नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज कर रहे थे भाई। ये आपकी जो क्लास है इतिहास की, ठीक है, कक्षा 6 चैप्टर नंबर 7, क्लास 6 का ये चैप्टर नंबर 7 भाई। नए प्रश्न और नए विचार मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी हम लोग भूगोल की क्लास कर रहे हैं भाई। दृष्टि पब्लिकेशन जो भूगोल सीरीज है, और इतिहास हो गया, भूगोल इतिहास, और आपका सामान्य विज्ञान जो सामान्य साइंस है। ये 3 क्लास मैं आपको दे रहा हूँ। एक मैं और आप क्लास दे रहा हूँ एनसीईआरटी सार, वहां पर मैं आपको थ्योरी और एमसीक्यू दोनों क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। पहला प्रश्न इसमें देखो, प्रश्न नंबर 1, बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था? सांची में, सारनाथ में, भरहुत में, या अमरावती में? प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 का आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। क्या हो जाएगा? सारनाथ हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। बुद्ध का जन्म जो हुआ था लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये साकगढ़ के क्षत्रिय राजकुमार थे। कौन थे भाई? साकगढ़ के क्षत्रिय राजकुमार थे। बुद्ध को बोध गया बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। वाराणसी के निकट सारनाथ में सर्वप्रथम बुद्ध द्वारा उपदेश दिया गया था, ठीक है। ऋषिपत्तनम, सारनाथ का जो और नाम ऋषिपत्तनम भी है। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण हुआ। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृतिक भाषा में दी ताकि लोग उसे आसानी से समझ सके, परंतु इनका लेखन कार्य सामान्यतः पाली भाषा में हो गई। भाई इन्होंने अपना जो शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृतिक भाषा में दिया, लेकिन जो इनके लेखन कार्य है समानता कितने? पाली भाषा में भी होता है। बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा नामक स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा यानी लालसा को बताया है। उन्होंने कहा आत्मसंयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन है जो कौन से उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 का हो जाएगा दोनों ही बातें क्या भी? दोनों ही बातें सत्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। हम लोग देखते हैं इसकी व्याख्या भी। आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए भाई, और शेयर कर दो भाई अपने दोस्तों के पास, सभी के पास। चलिए, उपयुक्त दोनों कथन क्या है भाई? सत्य है। बुद्ध ने जीवन में दुख का कारण तृष्णा यानी कि लालसा को बताया है। उन्होंने आत्मसंयम का मार्ग बताकर तृष्णा से मुक्ति की उपाय भी भैया बताया है उन्होंने, बुद्ध ने। अगला है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं? अहिंसा का पालन करना चाहिए, और किसी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, या ना तो एक ना ही दो? तो इसकी दोनों बातें क्या भी सत्य हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। उपर्युक्त दोनों कथन सही हैं। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता। क्या होता है भाई? जैन शब्द जो है वो जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ विजेता होता है। महावीर ने कहा था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, अतः दोनों कथन क्या है? सत्य है। महावीर स्वामी का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये वज्र संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। यानी जैन और बौद्ध धर्म के ये दोनों लोग क्या थे? ये दोनों लोग ही क्षत्रिय धर्म से क्षत्रिय कुल के थे। महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष के कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अगला है प्रश्न नंबर 4, कथन साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। कारण क्या है? महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में दी है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में देखो दिया गया है, जो कथन है दिया है साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। बिल्कुल बात भाई सत्य है। महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में दी, इसलिए तो भी सामान्य लोग साधारण जन भी समझ सके। इसका मतलब क्या? ये भी सत्य है। और कारण जो है ना, ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर
ए हो जाएगा सही आंसर। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, हम लोग व्याख्या देखते हैं इसके। सामान्य बोलचाल की भाषा में प्राकृतक भाषा कहलाती थी। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर उनके अलग अलग नाम थे, जैसे कि मगध में बोली जाने वाली भाषा को मागधी कहलाती थी। महावीर ने अपनी शिक्षा के लिए प्राकृतक भाषा का चुनाव किया ताकि आम जन उन्हें समझ सके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 देखो। निम्नलिखित में से कौन से कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही हैं? इनमें से कौन से ऐसे कथन हैं जो बौद्ध संघ के संदर्भ में सही कथन है? संघ भिक्षु भिक्षुओं का एक संगठन था। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते हैं। ठीक है, ये दोनों बातें क्या है भाई? दोनों बातें सत्य हैं। ओके, दोनों बातें सत्य हैं? नहीं, हाँ दोनों बातें भी सत्य हैं। नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर चुनिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर। क्या है? ये दोनों ही बातें सत्य थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है व्याख्या देखते हैं हम लोग। संघ भिक्षुओं का संगठन था जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए विनय जो नियम थे विनय पिटक नामक ग्रंथ में उल्लिखित है। अगला है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। ठीक है, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गलत आंसर। आपको गलत ही बताना था। ठीक है, ये तीनों सत्य बातें हैं लेकिन डी गलत है, आपको गलत ही आंसर देना था। ठीक है, चलिए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। विनय पिटक से पता चलता है कि संघ में सभी व्यक्ति प्रवेश ले सकते थे। पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग व्यवस्था थी। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामियों से, राजकर्मियों को अपने राजा से और कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। विवाहित स्त्री संघ में प्रवेश के लिए अपने पति से अनुमति लेना आवश्यक था, न कि माता पिता से। भाई अगर कोई विवाहित स्त्री है तो अपने वो पति से परमिशन लेती थी और अपने माता पिता से नहीं। ठीक है, तो यही बात क्या थी? गलत थी। अगला है प्रश्न नंबर 7। कुछ शैलकृत गुफाओं को विहार कहते हैं। विहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई विहार से ही तो बिहार राज्य बना है उसका नाम। ठीक है, विहार बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुओं की शरणास्थली थी जो बाद में निवास स्थल में बदल गई। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है? केवल एक है, केवल यानी बी है, या सी है, या कोई नहीं। प्रश्न नंबर 7। ठीक है, तो ये दोनों ही बातें क्या है? दोनों ही भैया बातें सत्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? सी है इसका करेक्ट आंसर। दोनों ही बातें सत्य है। ठीक है, विहारों के संदर्भ में उपर्युक्त दोनों कथन सत्य है। महाराष्ट्र में स्थित कार्ले के गुफा विहार का उदाहरण दो। अगर ये पूछा जाए कार्ले की गुफा विहार कहाँ है, तो भैया महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में है कार्ले की गुफा विहार। अगला प्रश्न लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। आप लोग लाइक और शेयर भाई जरूर कर दीजिए सभी लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर है 8 नंबर। प्रश्न नंबर 8 देखो। सूची 1 को सूची भैया सेकंड के साथ आपको मिलान करना। इधर आश्रम व्यवस्था है, इधर दिया उद्देश्य। ठीक है, आश्रम व्यवस्था और उद्देश्य दिया गया है। तो पहला है ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक, थोड़ा मैं इसको और ऊपर कर लेता हूं, बताएं क्या हो जाएगा भाई इसका सही आंसर 8 में। ठीक, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य हो जाएगा सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना। भाई 1 का 3। ठीक है, ठीक है, ये 8 नंबर है। चलो देखते हैं हम लोग, इसमें कुछ गलत दिया गया है क्या भाई 8 में? चलो ठीक है, गृहस्थ क्या है? गृहस्थ मतलब हो जाएगा भाई
विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहना, गृहस्थ यानी एक भाई इसका ये हो जाएगा बी का 1। वानप्रस्थ जंगल में रहकर साधना करना, वानप्रस्थ हो जाएगा। और संन्यास का है सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करना, ठीक है। तो सब कुछ त्याग कर संन्यास, ब्रह्मचर्य भैया ये गलत हो रहा है, ब्रह्मचर्य जो होगा ये इसका नहीं होना चाहिए। 1 मिनट 1 मिनट हमको समय दीजिए आप, ठीक है। ए का होना चाहिए भैया 4 होना चाहिए भैया, ए का 4 हो जाएगा और डी का हो जाएगा 3, डी का 3 यानी ए का 4 बी का 1 और सी का 2। एक तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा सही आंसर, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। ब्रह्मचर्य सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करना, संन्यास का मतलब सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना, गृहस्थ का मतलब विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहना, और वानप्रस्थ का मतलब होता है जंगल में रहना। तो यहाँ पर होता बी हो जाएगा, इसे ये नहीं होगा भाई, ए का होगा 4, ध्यान देना भाई। चलिए देखते हैं, आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी, अतः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था, ठीक है, वो संन्यास हो गए। अगला है प्रश्न नंबर 9, देखो कथन और कारण वाला प्रश्न है भाई। आश्रम व्यवस्था में प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। आश्रम व्यवस्था में प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियमों का अनुसरण करना होता था, ठीक। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है, ए, बी, सी या डी, इनमें से आप लोग क्या आंसर दे रहे हो। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 ये दोनों बातें ही सही हैं भैया, दोनों बातें सत्य हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु जो आर है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, ये भैया कुछ अगला से कुछ अलग कह रहा है या कुछ अलग कह रहा है, बात तो दोनों सही है, ठीक है, लेकिन इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। अगर कुछ संबंध होता तब तो भाई ऑप्शन नंबर एक ही और हम जाते हैं, ठीक है। तो कोई अलग कथन, दोनों दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है, लेकिन दोनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 10, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ये चिंतक उपनिषदों से संबंधित थे। इन उपनिषदों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भाई उपनिषदों के संबंध में आपको विचार करना है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। क्या उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है? ठीक है, बिल्कुल भाई सही बात है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना है। ठीक है, ये भी बात सत्य है। क्यों? ये बात सत्य है भाई। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। ये भी बात सत्य है भाई। ठीक, उपनिषदों के संदर्भ में उपयुक्त कथनों से आपको सही कथन बताना है। तो तीनों बातें अगर सत्य है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ओके भैया, चले अगले प्रश्न की ओर। चलो व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त तीनों कथन सही है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। इसका शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना है। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार समान वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ओके, इन चिंतकों में अधिकांश का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। इन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। आत्मा जो ब्रह्म है वो एक ही है, वो मानते थे। उपनिषद में ऐसा कहा गया है। अगला है प्रश्न नंबर 11। उपनिषदों में संकलित वार्तालापों चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये आपसे पूछा गया है भाई। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। ठीक है, ये बात एकदम सत्य है भाई।
इनमें कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। ये बात भी सत्य है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबार में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। ये भी बात सत्य है। निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। नहीं, ये बात गलत है भाई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा सही आंसर। आपको गलत आंसर ही बताना था। ठीक है भैया, चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त कथन ए बी सी सही है परंतु डी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। बहुत कम हिस्सा लेते, यानी इसका मतलब ये हिस्सा लेते थे लेकिन बहुत कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जापाल का है। सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर भी पड़ा। उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा है सत्यकाम जाबाल। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। बाद में अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। वो उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? शंकराचार्य के द्वारा भी किया गया है। अगला है प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही नहीं है। जैन धर्म का समर्थन मुक्ता व्यापारियों द्वारा किया गया है। एकदम बात सत्य भाई। ठीक है, क्योंकि जैन धर्म में होता क्या था, जैन धर्म में यहाँ तक कि खेती करने को भी मनाही की गई थी, क्योंकि उसमें जीव हत्या होती थी भाई। खेती करने में बहुत सारे जैसे जो आपकी जो मिट्टी में जीव जंतु पाए जाते हैं छोटे छोटे, उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो वो व्यापार को ज्यादा बढ़ावा देते थे भाई। किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बिल्कुल बात सत्य है भाई, वही बात सत्य लिखी गई है। बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हुआ। ये भी बात एकदम सत्य है भाई। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर लिखी गई हैं। यही बात क्या है भाई? गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा गलत आंसर। क्यों गलत है, हम लोग इसकी व्याख्या भाई देखते हैं। ठीक है, उपर्युक्त कथन ए बी सी सही है परंतु आर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जैन धर्म की वर्तमान में उपलब्ध शिक्षाओं का लेखन 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के बल्लभी नामक स्थान में हुआ था। कहाँ इनका संकलन होता है? गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। ठीक है, उन्हें पूरी तरह ईमानदारी से रहने और चोरी न करने की सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। ठीक है, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना इनमें से कौन से कथन भाई सत्य है। प्रश्न नंबर 13 का 13 है ना? हाँ 13, तो 13 हो जाएगा डी आंसर। तीनों ही बातें क्या भाई? तीनों ही बातें इसकी सत्य है। ठीक है, हम लोग व्याख्या देखते हैं इसकी। उपर्युक्त सभी कथन क्या भाई सत्य है। इन्हीं कारणों से अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक विद्वान पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना की है। संस्कृत भाषा की यह रचना संबंधित है। जो पाणिनि की रचना है वो संस्कृत भाषा से किससे संबंधित है? भूगोल से है या खगोल से है या आयुर्वेद से या व्याकरण से है? बताएं। प्रश्न नंबर 14 में ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी व्याकरण। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। बुद्ध और जैन के युग में ही पाणिनि ने स्वरों और व्यंजनों को विशेष क्रम में रखकर सूत्र बनाए, जो कि बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते थे। इन सूत्रों का प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्र के रूप में तथा अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की, जो कि व्याकरण से संबंधित है। जो अष्टाध्यायी यह पुस्तक है वो पाणिनि की है, जो कि व्याकरण से संबंधित है।
अगला है प्रश्न नंबर 15। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे, उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ से में मिलता है। ठीक है, जरथुस्त्र की एक मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य है। नीचे दिए गए कोड के प्रयोग के सही उत्तर आपको चुनना है। इनमें से कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो सॉरी ऑप्शन है जो सही है? ए बी सी डी, ए बी सी डी। एक मिनट भाई, काहे भग रहा है? तो ये क्या है भाई? ये दोनों दो ही बातें सत्य है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर भाई। अगला है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्याख्या। जरथुस्त्र ईरानी पैगंबर थे, उनकी शिक्षाओं का संकलन जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जिंद अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाज से काफी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की एक मूल शिक्षा का सूत्र है सद विचार, सदवचन तथा सदकार्य, अर्थात हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सदविचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सके। 1000 से अधिक वर्ष तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग आज के पारसियों के पूर्वज हैं भाई। किसके? वो लोग आज के पारसियों के पूर्वज हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? जैन अनुयायियों ने, या बौद्ध अनुयायियों द्वारा, या विदेशी यात्रियों द्वारा, या दरबारी कवियों द्वारा? ठीक है, तो प्रश्न नंबर 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध अनुयायियों के द्वारा। जातक कथाएं वे कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। इनका संकलन बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया गया है। लग ये 550 से भी अधिक है। जो अब जातक कथाएं वो 550 से ज्यादा है। ठीक है, तो ये था भैया क्लास 6 का 7वां चैप्टर। अब हम लोग अगली क्लास में भी चर्चा करेंगे क्लास 6 का 8वां चैप्टर, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध त्याग किया। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सभी को मुझे धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई सभी लोग।